Dear students, this is my first lecture on third topic, kinetic theory of gases and radiation. The main content in this lecture are introduction of this topic, that is a kinetic theory of gases and radiation, behavior of gas, ideal gas and real gas, and mean free path. Now introduction. You have been introduced to the three common states of the matter: solid state, liquid state and gaseous state. There are three common states of the matter: solid state, liquid state and gas state. There are three states. मैटर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और गैस के फॉर्म में पाया जाता है, मतलब गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है। और प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, इसकी स्टडी किए हुए कि सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। बेसिक जो डिफरेंस होता है वह मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम करता है उस फोर्स पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल्स की पोजीशन क्या होती है इनसाइड द मैटर। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल होती है, लिक्विड में ज़्यादा होता है उससे और गैसियस में उससे भी ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं। नाउ आल्सो यू नो देयर आर थ्री लॉज: बॉयल्स लॉ, Boyle's law, Charles' law and Gay-Lussac's law. ये तीनों ही गैस लॉ है और जो आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव किया जाता है, the ideal gas equation can be obtained from all these three laws, that is Boyle's law, Charles' law and Gay-Lussac's law. Now what are the statements of these laws? Boyle's law क्या स्टेट करता है? Boyle's law स्टेट करता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस is inversely proportional to the pressure, that is 1/P, where temperature is kept constant at constant temperature. ऐसे चार्ल्स लॉ क्या स्टेट करता है? चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू temperature. What is constant here? At constant pressure. ऐसे Gay-Lussac's लॉ स्टेट करता है प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. व्हाट इज कांस्टेंट हियर? वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो यहाँ पे तीन पैरामीटर्स हैं, एक तो वॉल्यूम है, प्रेशर है और टेम्परेचर है. तो गैस की स्टडी हम करते हैं तो वहाँ पे तीन पैरामीटर्स होते हैं: वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर. ये पैरामीटर्स कैसे अराइज होते हैं और इन पैरामीटर्स की स्टडी हम क्यों करते हैं? गैसियस स्टेट की जब स्टडी हम करते हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स मोशन की हालत में होते हैं. According to this topic, it is clear that kinetic theory of gases. Kinetic means in the state of motion. तो गैस मोशन में कौन होगा? गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे. और जब गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन में होंगे तो ड्यू टू मोशन देयर इज अ इफेक्ट ऑफ दिस मोशन ऑन द वॉल्यूम, ऑन द प्रेशर एंड ऑन द टेम्परेचर. इन तीनों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा मोशन का. कौन से मोशन का? गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन का. तो हम यहाँ पे वॉल्यूम की भी स्टडी करेंगे. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम?
due to motion of the gas molecules, what is the effect on pressure due to motion of the gas molecules, and what is the effect on temperature due to motion of the gas molecules. So which type of motion is performed by the gas molecules? Gas molecules are in various state of motions. गैस मॉलिक्यूल्स लीनियर मोशन भी परफॉर्म करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स ऑसिलेटरी मोशन भी परफॉर्म करते हैं. जैसे ये गैस मॉलिक्यूल है तो ये वाइब्रेट भी करता है, ऑसिलेट भी करता है, और इस ऑसिलेशन और वाइब्रेशन के साथ साथ ये लीनियर मोशन भी परफॉर्म करता है. इसके साथ ये गैस मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करता है. तो प्रेशर कैसे एग्जर्ट होगा? सपोज दैट इनसाइड दिस रूम gas molecules are randomly oriented, and if they are compressed, then what will be the pressure, and they collides with the wall, then what the pressure will be exerted by the gas molecules. तो इस तरह से मोशन से इन तीनों पैरामीटर पर इफेक्ट पड़ता है. Now all the three laws, कौन से लॉ? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गै-लुसाक्स लॉ, अप्लाई टू फिक्स्ड मास m ऑफ एन इनक्लोज्ड गैस. इसको हम अप्लाई करेंगे m मास के ऊपर जो फिक्स्ड इनक्लोज गैस है. दो देयरफॉर द कंबाइनिंग थ्री लॉज इनटू ए सिंगल रिलेशन, ये तीनों ही लॉ को हम सिंगल रिलेशन में अगर लिखते हैं तो देयरफॉर यू कैन राइट हियर PV is directly proportional to temperature. तो therefore you can write here T को लेफ्ट में अगर हम लेते हैं तो PV upon T will be equal to constant. तो if there are three parameters P1, V1, T1, these are three parameters of the gas. तो P1, V1, T1 और P2, V2, T2, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, मतलब फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप. तो देयरफॉर यू कैन राइट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो देयरफॉर इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू कैन राइट P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2, and this will be constant. तो P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2, expressing the fixed mass of a gas in the above three laws in terms of number of moles n of a gas. अगर गैस के n number of moles हैं, this is for 1 mole of a gas, and if there are n number of moles, so therefore you can write PV is directly proportional to NT. n क्या है? n है the number of moles of the gas. So therefore you can write PV is equal to nRT. What is R here? R is a constant and this is known as gaseous constant. तो आइडियल गैस इक्वेशन मिल गया. PV is equal to nRT. यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो नाउ हियर द नंबर ऑफ मोल n may be written as n is equal to mass of the gas. Mass of the gas, that is m, upon molar mass m0. Molar mass m0. Now this is equal to n upon Na. Now मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस. मोलर मास का मतलब हुआ मास
of 1 mole of a gas. Now n की वैल्यू हमने लिख लिया, n is equal to n upon Na. Now in this equation, n is the number of mole of a gas, R is the universal gas constant, and T is the absolute temperature. The value of R for all the gases, R is equal to 8.314 joule mole to the power -1 and K to the power -1. This is a constant for all the gases, and N is the number of molecules in the gas. N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज N, एंड Na इज द एवोगैड्रोज नंबर. Na क्या है? एवोगैड्रोज नंबर है. तो देयरफॉर द अल्टरनेटली यू कैन राइट PV is equal to NKBT now here N क्या है? N is the number of molecules in the gas, और Kb क्या है? Kb is the Boltzmann constant, and T is the absolute temperature. Now R and Kb are related by this equation. R और Kb को हम किस तरह से एक साथ रिलेशन के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो नाउ R is equal to NaKb. Kb क्या है? Kb is the Boltzmann constant. Now the laws of Boyle, Charles and Gay-Lussac are strictly valid for real gases only if the pressure of a gas is not too high and the temperature is not too close to the liquefaction temperature of the gas. A gas obeying the equation of state. Equation of state क्या बोलते हैं? Equation of state बोलते हैं कि PV is equal to nRT for n mole of a gas. This is known as equation of state. तो वह गैस जो इस equation of state को फॉलो करता है, all pressures and all temperatures, उस गैस को हम कहते हैं आइडियल गैस. तो लिसन अगेन, व्हाट इज द आइडियल गैस? आइडियल गैस वह गैस है जो इस इक्वेशन ऑफ स्टेट को, मतलब PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करता है ऑल प्रेशर्स पर और ऑल टेम्परेचर्स पर. उस गैस को हम कहेंगे आइडियल गैस. नाउ बिहेवियर ऑफ ए गैस. नाउ सपोज दैट दिस इज अ मार्कर सिंगल पार्टिकल. दिस इज ए सिंगल पार्टिकल. नाउ इफ इट इज थ्रोन अपवर्ड then it falls in downward direction. जब किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे की तरफ गिरता है, ऊपर जाएगा और कुछ हाइट पे जाने के बाद से वो रिटर्न हो जाता है और नीचे की तरफ गिरता है. तो इट्स मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड वेल विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. इस मोशन को हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं. ए गैस इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर. किसी कंटेनर के अंदर गैस इनक्लोज्ड है. गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन. मोशन की हालत में होते हैं, कंटिन्यूअसली, रैंडमली दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस. दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन. दिस इज ए माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन. ये जो डिस्क्रिप्शन है माइक्रोस्कोपिक है ऑफ द गैस. You know that particle of the gas molecules are in constant motion, unlike in case of motion of this marker. So this is a single particle. So therefore it is a very difficult to understood the behavior of gas in terms of motion of a single particle. जैसे सिंगल पार्टिकल
के मोशन की स्टडी हम करते हैं उस तरह से गैस मॉलिक्यूल को सिंगल पार्टिकल के तौर पे उस तरह की स्टडी नहीं की जा सकती है। तो बिकॉज यू नो दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गैस so large, approximately 10 to the power 23 number of molecules per meter cube. यूनिट मीटर क्यूब में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power 23 molecules that is considered here the particles may be. तो therefore to study the gas we attempt to relate the microscopic parameters PV, T and E. These are microscopic parameter. जैसे पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शन में कि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं किसी कंटेनर में इनक्लोज्ड हैं। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं रैंडम मोशन करते हैं। जब ये मोशन करेंगे तो कंटेनर के वॉल से जाके टकराएंगे। जब कंटेनर के वॉल से टकराएंगे तो वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। इन गैस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेस करेंगे इनका वॉल्यूम कम हो सकता है, रेयर फैक्ट होंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। जब ये गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली कोलाइड करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं जिनकी हम स्टडी करने वाले हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब के सब गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। और गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के मोशन परफॉर्म करते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करेंगे जिसको लीनियर मोशन हम कहेंगे, लीनियर मोशन भी करते हैं। और उसके साथ साथ ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं, रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन के साथ साथ वो एक तो हो गया रोटेशनल मोशन, दूसरा हो गया लीनियर मोशन, और ऑसिलेटरी मोशन भी परफॉर्म करते हैं। ऑसिलेटरी मोशन, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। Hence, certain assumptions are made regarding the molecules of a gas. Average of physical quantities over the large number of particles involved are obtained, and these averages are finally related to the microscopic parameters of the gas. This is the approach of kinetic theory of gases. तो यहाँ पे कुछ certain assumptions किए जाते हैं, और वो अजम्पशंस क्या है जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं। अजम्पशन का मतलब होता है कुछ चीज़ों को मान लेना है। तो इसमें क्या एज्यूम किया गया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में? यू नो दैट, जस्ट मैं रिमाइंड करता हूँ 11th स्टैंडर्ड को। यू नो दैट गैस इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ रिजिड एंड इलास्टिक स्फीयर्स, एंड दीज गैस मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूव्स इनसाइड द gas, and these gas molecules collides with each other, and between two successive collisions the gas molecules travels along a straight line. तो ये जो assumptions हैं, बहुत सारे assumptions हैं, मैंने कुछ assumptions को मैंने रिपीट किया। तो इस बेसिस पे हम बहुत सारे डेरिवेशंस इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में करते हैं। वी नो दैट नाउ हियर आइडियल गैस एंड रियल गैस। तो आइडियल गैस और रियल गैस के बीच डिफरेंस क्या है? आइडियल गैस वह है जो आइडियल गैस इक्वेशन को सभी प्रेशर्स और टेम्परेचर के ऊपर फॉलो करते हैं। means the gas obeying ideal gas equation at all pressures and temperature is an ideal gas. In case of ideal gas, intermolecular interaction is absent. Molecules के बीच में interaction काम नहीं करता है। Molecules एक दूसरे को interact नहीं करते हैं, जबकि
रियल गैसेस में, रियल गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच डू इंटरेक्ट विथ ईच अदर। रियल गैसेस में मॉलिक्यूल्स और एटम्स एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं, उसमें इंटरेक्शन, यहाँ पे इंटरेक्शन जीरो है। आइडियल गैस में इंटरेक्शन जीरो है, मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन रियल गैसेस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं। तो देयरफॉर नो रियल गैस इज ट्रूली आइडियल। कोई भी रियल गैस कॉम्प्लीटली आइडियल गैस के तौर पे बिहेव नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, गैस के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, और हायर प्रेशर के ऊपर भी रियल गैस आइडियल गैस के जैसे बिहेव नहीं करेगी। तो रियल गैस सफिशिएंटली लो डेंसिटी, अगर रियल गैस की डेंसिटी बहुत लो कर देते हैं तो देयरफॉर the real gas at low pressure or high temperature, molecules are far apart and therefore interactions between the molecules will be negligible, and in that situation the real gas behaves like a ideal gas. Now mean free path. Mean free path. Now suppose that gas enclosed in a container. You know that gas is consist of a number of molecules and those molecules are called particles. तो इसमें बहुत सारे molecules हैं। अब ये molecules का लोकेशन डिपेंड करेगा पैरामीटर्स के ऊपर। कौन सा पैरामीटर? P, V एंड T। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज करेगा। प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। इस तरह से वॉल्यूम, कम वॉल्यूम में गैस को इंक्लोज करेंगे तो भी मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के मोशन पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो नाउ हियर यू हैव टू स्टडी मीन फ्री पाथ। तो गैस मॉलिक्यूल्स, you know that according to assumptions of kinetic theory of gases, these gas molecules are randomly moving inside the gas. तो यह गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो जो गैस मॉलिक्यूल्स इसके कांटेक्ट में आएगा उससे कोलाइड करेगा, और कोलिजन के बाद से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फिर ये दूसरे गैस मॉलिक्यूल से जाके टकराएगा, और जैसे ही गैस मॉलिक्यूल से टकराएगा इसका डायरेक्शन चेंज होगा, और ये नाइबरिंग गैस मॉलिक्यूल जो भी इसके पाथ में आएगा, इसके रास्ते में आएगा, उससे टकराएगा। इस तरह से रैंडमली मूव करेगा और कोलिजन होता रहेगा, दिस टाइप। तो नाउ हियर व्हाट इज द फ्री पाथ? फ्री पाथ कहते हैं जब गैस मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे गैस मॉलिक्यूल से जाके टकराता है, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाता है और रैंडमली दूसरे गैस मॉलिक्यूल से टकराता है, बिकॉज हियर दिस कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन। तो कोलिजन के बाद गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड वही रहती है जो बिफोर कोलिजन रहती है, इसलिए कि ये इलास्टिक कोलिजन है। तो यहाँ से जाके इस गैस मॉलिक्यूल से टकराया, फिर दूसरे गैस मॉलिक्यूल से टकराया, फिर जाके तीसरे गैस मॉलिक्यूल से टकराया, ये रैंडम मोशन चलता रहेगा और कोलिजन होता रहेगा। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड फ्री पाथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री पाथ बोलेंगे। फिर यहाँ से जाके दूसरे गैस मॉलिक्यूल से टकराया, इस दौरान ये स्ट्रेट पाथ से मूव किया, तो दिस इज कॉल्ड फ्री पाथ। दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्री पाथ। दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्री पाथ। दिस इज कॉल्ड फ्री पाथ। तो ये जो फ्री पाथ का लेंथ है, यह किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फ्री पाथ का लेंथ डिपेंड करेगा कि उसके नाइबरिंग में कितने डिस्टेंस पे दूसरा गैस मॉलिक्यूल आता है। अगर ज़्यादा क्लोजर है तो फ्री पाथ शॉर्टर होगा,
और जैसे ही मूव करके दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया, तो अगर मॉलिक्यूल से कोलिजन लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है तो ये फ्री पाथ ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये फ्री पाथ फिक्स नहीं है। जैसे कोलिजन होगा तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड फ्री पाथ। एंड नाउ व्हाट इज द मीन फ्री पाथ? मीन फ्री पाथ इज द एवरेज ऑफ द फ्री पाथ। सपोज दैट देयर आर टोटल n नंबर ऑफ कोलिजन्स। कुल कितने कोलिजन्स हुए? n नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए, और डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। फर्स्ट कोलिजन में λ1 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, सेकेंड कोलिजन में λ2 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, थर्ड कोलिजन में λ3 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। जैसे ये फर्स्ट कोलिजन अगर इसको हम लेते हैं, ये डिस्टेंस λ1 हो गया। ये सेकेंड नेक्स्ट टाइम जब कोलिजन हुआ, ये डिस्टेंस λ2 हो गया, ये डिस्टेंस λ3 हो गया, ये डिस्टेंस λ4 हो गया। इस तरह से टोटल n नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए। तो therefore this will be λn. So what will be the mean free path? The mean free path will be sum of all these distances which are travelled during the two successive collisions, λ1 plus λ2 plus λ3 plus up to how many number of collisions? λn, and divided by n. दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ किस पर डिपेंड करता है? मीन फ्री पाथ डिपेंड्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स। और वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? नाउ मीन फ्री पाथ डिपेंड्स ऑन वेरियस क्वांटिटीज। मीन फ्री पाथ किस पर डिपेंड करेगा? मीन फ्री पाथ varies inversely with the density. Mean free path is lambda, that is varies inversely with the density. Now you know that if n number of gas molecules are enclosed in a container of volume V, therefore density rho will be n upon V. तो अगर हम डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, मतलब मोर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विल बी इन दैट कंटेनर, एंड इफ देयर इज मोर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर कोलिजन्स इन शॉर्टर टाइम। जल्दी जल्दी कोलिजन्स होंगे, और जब कोलिजन्स जल्दी जल्दी होंगे तो मीन फ्री पाथ क्या होगा? स्मॉल होगा। लेकिन अगर डेंसिटी लेस है, मीन्स वेरी लेस नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स are enclosed in a container, and therefore the molecules will be located with a longer distance, and there is a less possibility of collision in same interval of time. तो कोलिजन जल्दी जल्दी नहीं होगा अगर डेंसिटी कम है तो, और जब कोलिजन जल्दी जल्दी नहीं होगा तो मीन फ्री पाथ ज़्यादा होगा, इसलिए डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और किस पर डिपेंड करेगा? The mean free path also depends on the size of molecule. Molecule के साइज पे डिपेंड करेगा। अगर मॉलिक्यूल का साइज स्मॉलर है तो कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी जल्दी जल्दी नहीं रहेगी, मतलब कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी नहीं होगा, और इसलिए जो मीन फ्री पाथ होगा वो लंबा होगा। और साइज अगर बड़ा है तो कोलिजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, और मीन फ्री पाथ शॉर्टर होगा। तो देयरफॉर लैम्ब्डा डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, लैम्ब्डा डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। लैम्ब्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, लैम्ब्डा इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू not density but inversely proportional to square of the density. Why square of the density? Because the lambda inversely proportional to the size of molecules. The diameter, that is diameter, smaller the size of the molecule, less chance of collision, and larger means larger will be mean free path. So lambda is inversely proportional to d square, not d. Lambda is inversely proportional to d square,
not inversely proportional to d. Why? Because it depends on cross section of the molecule. ये molecule है तो इस molecule के cross section पर डिपेंड करेगा, और cross section में क्या आता है, you know that pi r square is the this area, और क्रॉस सेक्शन की बात जब हम करेंगे तो देयरफॉर इट विल बी डी स्क्वायर, नॉट जस्ट एट डी. तो देयरफॉर लैम्ब्डा इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन फॉर लैम्ब्डा विल बी 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर, 2 पाई डी स्क्वायर n upon v. So this is the expression for the mean free path. Now the next content of this topic will be in the next lecture. Thank you.